जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे हमारे घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय मंचा सिंह महोदय और समस्त ग्रामीण भाई और बहनों और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं विनोद गुज्जर देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के इस उपलक्ष्य में आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। इसमें कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। यूँ तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता, लेकिन 1947 में वही चिंगारी मसाल बनकर हमारे देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन, वर्तमान और मध्यकालीन उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो वंदे मातरम और किनारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन फिर वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि देश लड़ जाने को, मर जाने को, बलिदान कर जाने को नहीं कहता, बल्कि देश अपना जो लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ करता है, वही सच्चा देशभक्ति होता है। मैं नहीं मानता कि आज अपने डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहना चाहेंगे श्रीमान, अगर आप कहना चाहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि वो बच्चा तिरंगा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बीच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। कि जो ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो भोजन के निवालों को जानते हैं, वो भोजन के निवालों को जानते हैं। इसी तरह गरीब को दान नहीं काम दीजिए और गरीब की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाइए। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर और किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। अपनी जाति, अपने धर्म और अपने देश के प्रति मरने मिटने का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि वो ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, ये परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पे, नहीं तो ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। किंतु आज मुझे देशभक्ति से ज़्यादा आहत तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज़्यादा सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ाने में लगे हुए थे, तब मुझे देशभक्ति हाथ होती है। तब किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई प्रियंका के गालों पे मर गए, कोई सलमान के बालों पे मर गए, अरे कभी चेहरे, कभी चुंबन, कभी चालों पे मर गए। अरे ऊपर बैठे भगत सिंह भी सोच रहे होंगे कि यार सुखदेव, राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो इसी तरह आज का युवक अपने छोटी सी स्क्रीन पर 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल कोमल अंगुली के घर्षण मात्र से अपनी भावनाएं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का, अबे बाढ़ में जाए, भारत का भविष्य तबाह कर रखा है तुमने। हमारे देश का तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता तब तक एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए विद्यालय जाएगा। तब तक हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ते काटने पर रुक जाना और अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर भगवान को नारियल फोड़ के रिश्वत देता रहेगा। तब तक मेरा देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। और मेरा देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक ज्ञान देने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों की चौखट पर कदम रखेगा। मेरे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं इज्जत की जाएगी। और मैं आई बीइंग ए इंडियन, आई बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ एंड सन ऑफ दिस मदरलैंड्स, और मैं ये दावा करता हूँ और मैं इस बड़े मंच में आज पूरी जिम्मेदारियों के साथ कहता हूँ कि मेरा देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आप, हम सब कार्य करेंगे। और ये कहता हूँ कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद
कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय भारत माँ की और वंदे